ग्रैंड पैराडी टावर्स। सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और फेमस होने आते हैं, इसलिए यहाँ अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। लेकिन इसी शहर में एक घर ऐसा भी है कि वहाँ रहने के लिए कोई पैसे भी देगा, फिर भी वहाँ शायद कोई नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जहाँ पर रहने से आपके सर पर मौत मंडरा है, तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर्स के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने हैं अपार्टमेंट टावर्स है तो बहुत लग्जरियस और सुंदर है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ बहुत ही खौफनाक है। 27 साल की नेहा अपने पूरे परिवार को पुणे में ही छोड़कर 2 महीने पहले अपने दोस्त मानवी के यहाँ पर उसके फ्लैट में रहने आई थी। मानवी ग्रैंड पैराडी टावर्स के पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर अकेली रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, उसकी वजह से नेहा बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसका वेल इस्टेब्लिश बिजनेस भी लॉस में जाने लगा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन मुंबई में आके थोड़ा समय अपने दोस्त के साथ में बिताएगी। मानवी एक रेडियो जॉकी थी और उसकी रात में शिफ्ट होती थी, इसलिए नेहा अक्सर उस फ्लैट में अकेली होती थी रात में। एक रात करीब 12:30 के आसपास नेहा अपने बिल्डिंग से नीचे सिगरेट पीने के लिए निकली। अचानक उसकी नजर जब उस ग्रैंड पैराडी टावर के 3री बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी, उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सी एक औरत उस बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी थी और वो औरत एक टक लगाए बालकनी से नीचे देखे जा रही थी। जब उसे फील हुआ कि नेहा उसे देख रही है, तो उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा वही रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो सफेद साड़ी पहने हुए औरत अब नेहा को देखे जा रही थी। नेहा ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा, लेकिन इस बार नेहा को कुछ अजीब सा फील होने लगा, मानो उसका मन बहुत ही भारी सा होने लगा था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक से नेहा की आंखों में आंसू आने लगे। नेहा ने जब अपनी आंखें पोंछने के लिए आंखें मली और जब नेहा ने अपनी आंखें खोलकर 8th फ्लोर की तरफ देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सिलसिला अब रोज होने लगा। नेहा रोज रात को उस 8th फ्लोर की बालकनी के नीचे खड़ी हो जाती और वहाँ पे एक टक लगाई देखती रहती, और साथ साथ नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे। नेहा की तबीयत भी अचानक से खराब होने लगी, मानो उसका पूरा शरीर सूखने लगा और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था। एक दिन मानवी ने डिसाइड किया कि वो काम से कुछ दिन छुट्टी लेकर नेहा के साथ में टाइम स्पेंड करेंगी। मानवी नेहा को मुंबई की सारी फेमस जगह दिखाने लगी, लेकिन नेहा का बर्ताव पूरे समय बहुत ही अजीब था। वो ना ही कुछ बोल रही थी, ना ही कुछ रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते मानवी नेहा को पार्टी कराने एक क्लब में लेके गई, लेकिन नेहा को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मानवी घबरा उठी। नेहा को एक दौरा पड़ने लगा। नेहा को ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि मानो उसका शरीर पूरा कांप उठा, और फिर वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। किसी तरह मानवी ने नेहा के चेहरे पर पानी की छींटे मारी, तब जाकर नेहा किसी तरह नॉर्मल हुई और फिर दोनों वापस अपने फ्लैट पर पहुंच गए और दोनों फ्रेश होकर सोने चले गए। मानवी ने तय कर लिया था कि वो अगली सुबह नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगी, लेकिन उसी रात नेहा नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई और चलते चलते उस 8th फ्लोर की बालकनी के नीचे खड़ी हो गई। नेहा एक टक लगाए बालकनी की तरफ देखने लगी और देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई, लिफ्ट में गई और 8th फ्लोर पर पहुंच गई। उस 8th फ्लोर पर सारा कचरा बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे मानो कई सालों से वहाँ पर कोई इंसान रहने ही नहीं आया हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। नेहा उस पर लगे हुए ताले को देख ही रही थी कि अचानक अपने आप वो दरवाजा खुल गया। नेहा हैरानी से दरवाजे पर वहीं पे खड़ी रही और उस अपार्टमेंट से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। अभी नेहा को एक औरत ने आवाज लगाई। जब नेहा ने सर उठाकर ऊपर देखा, तो वहाँ पर वही औरत थी जो 8th फ्लोर पर नेहा को बालकनी में खड़ी दिखती थी। उस औरत ने हंसकर नेहा को अपने पास आने का इशारा किया। नेहा उस औरत की बात मानते हुए उस फ्लैट के अंदर चली गई। नेहा बालकनी तक जा ही रही थी कि अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। नेहा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी,
लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। नेहा बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजा जोरों जोरों से पीटने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी नेहा को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई तो भी खड़ा है, और नेहा जब मुड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नेहा के सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही डरावनी हंसी थी और उस औरत की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल पूरी सड़ी हुई थी और उसके सफेद आंखें थी। देखते ही देखते उस पूरे फ्लैट में एक एक कर मरी हुई लोगों की आत्माएं दिखने लगी। वो सभी आत्माएं बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वो सभी आत्माएं एक साथ नेहा की तरफ बढ़ने लगी। वो सभी आत्माएं बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रही थी। ये सब देखकर नेहा का मन बहुत ही ज्यादा भारी होने लगा और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई। एक एक कर वो सभी आत्माएं बालकनी पे चढ़कर सुसाइड करने लगी। नेहा भी उन आत्माओं के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी भारी आते ही वहाँ से बालकनी से नीचे कूद गई। उधर मानवी को एक कॉल आया। वो कॉल सुनकर मानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। नेहा को बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड पैराडी टावर्स के 8 फ्लोर से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। मानवी ये सब सुनकर दंग रह गई। मानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेहा उस 8 फ्लोर वाले फ्लैट में गई कैसे? वो फ्लैट तो बहुत ही सालों से बंद पड़ा हुआ था। अगले दिन जब नेहा को होश आया तो उसने अपने साथ में हुआ सारा किस्सा मानवी को बताया, लेकिन उसी रात हॉस्पिटल में ही नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। मानवी नेहा की मौत से बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। तभी ग्रैंड पैराडी टावर्स के एक आदमी ने उसे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो दंग रह गई। उस आदमी ने मानवी को बताया कि ग्रैंड पैराडी टावर्स के 3rd बिल्डिंग वाले 8 फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने सारे लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी है, और जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। इसलिए आज तक ये बात कोई भी समझ नहीं पाया है कि सच में वो फ्लोर हॉन्टेड है या नहीं, या लोग सच में अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। नेहा के साथ में जो भी हुआ वो आज तक एक पहेली है, और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है जिन्होंने उस 8 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दी है।